वंस अगेन आई एम बिफोर यू। एक बार फिर मैं आपके सामने लेकर आया हूँ मस्ट का प्रयोग। मस्ट का तीसरा प्रयोग आज हम पढ़ेंगे और तीसरा प्रयोग हमारा है मोरल ड्यूटी से संबंधित। और मोरल ड्यूटी के अंदर हम पढ़ेंगे यूज ऑफ मस्ट। तीसरा प्रयोग है मोरल ड्यूटी, नैतिक कर्तव्य। आखिरकार हमारे नैतिक कर्तव्य क्या है, हमारी नैतिक जिम्मेदारियाँ क्या है। इसका पहला एग्जाम्पल हमने रखा, क्वेश्चन बना रहे हैं हम डायरेक्ट ही, क्योंकि यहाँ पर आप कोई सा भी सब्जेक्ट रख सकते हो। इसकी जगह आप रख सकते हैं आई, इसकी जगह आप रख सकते हैं यू, इसकी जगह वी, दे, ही, सी और एनी काइंड ऑफ नेम, और इट भी आप रख सकते हैं। ये सारे आप यहाँ पर रख सकते हैं। इनको बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउन। अब आप इसी को चेंज करके क्या कर दोगे, माई फादर, इसी को चेंज करके, तो ये रूप हैं, बदलते रहते हैं। प्रोनाउन के रूप बदलते हैं, नाउन के रूप नहीं बदलते हैं। नाउन मीन्स संज्ञा होती है और प्रोनाउन मीन्स सर्वनाम। चलो आज हम बात करते हैं मस्ट आई रेस्पेक्ट पेरेंट्स। क्या मुझे माता पिता का सम्मान करना चाहिए। दुनिया में यदि कोई है सबसे प्यारा तो वो है माता और पिता। कभी दिल पे हाथ रख के कहना और सोचना अपने मम्मी आई मीन टू माता और पिता के बारे में कि मेरे माता और पिता कैसे हैं, और उनसे जाकर पूछो जिनके माता और पिता नहीं हैं। ज़रा उनसे भी बात करना कि आपको माता और पिता की याद आती है तो आपको कैसी फीलिंग आपके अंदर आती है। तो मेरे कहने का मतलब है, सर्वप्रथम अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह उठते हुए सबसे पहले हमें माता पिता के पैरों को छूना चाहिए। वी शुड टच द फीट ऑफ आवर पेरेंट्स। हमारे माता पिता के पैरों को यदि हम छूते हैं, इससे हमारा दिन भी ठीक रहता है और हमें इससे ताकत मिलती है। क्या मिलती है? ताकत, दैवीय शक्ति मिलती है। यू कैन फील दैट। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। नेक्स्ट थिंग इज दैट मस्ट आई डू वर्क विथ ऑनेस्टी। क्या मुझे ईमानदारी से काम करना चाहिए। हर कोई ईमानदारी से काम कर नहीं सकता। नोबडी कैन डू द वर्क विथ ऑनेस्टी। कुछ ही लोग हैं जो ईमानदारी से काम करते हैं। मतलब मैं किसी के ऊपर पर्टिकुलर किसी व्यक्ति के बारे में हम नहीं कह सकते। भांति भांति के लोग रहते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल आर हेयर, वी कैन अंडरस्टैंड। हर जीव भिन्न है एक दूसरे से। तो हम चाहते हैं, व्हाट इज माई आइडिया अबाउट दिस, द आइडिया ऑफ मी about this, we should do that work, we should do any kind of work with honesty। हमें कोई भी काम हो, किसी भी तरह का कोई भी काम हो, ईमानदारी से ही करना चाहिए। Because honesty is the best policy। ईमानदारी सबसे अच्छा सिद्धांत है। हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं ये, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। यदि आप ईमानदारी से कोई काम नहीं करेंगे तो आज नहीं तो कल वो बेईमानी आपके सामने, मतलब लोगों के सामने आएगी और आप झूठे साबित हो जाएंगे। मतलब कहते हैं कि झूठ के पाँव नहीं होते हैं, मतलब झूठ चल नहीं पाता है। थोड़े दिनों तो चलता है वो, लेकिन ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाता है। इसलिए थोड़ा सा राजा हरिश्चंद्र की कहानी सुनी होगी, उसकी कहानी हम सुनेंगे, मैं आपको बताऊंगा। इसमें समय लगेगा, अलग से वो आपको बता दी जाएगी, लेकिन आप फिलहाल इस बात को आगे बढ़ाएंगे। और हम पढ़ रहे हैं मस्ट का प्रयोग। मस्ट आई हैव ए कंपेशन। कंपेशन मतलब होता है दया रखना। हमें चाहे दुनिया में किसी भी तरह का जीव हो, उसके प्रति हमें दया रखनी चाहिए। जीव जंतु जो भी है, इंसान हो चाहे कोई भी हो, सबके प्रति हमें दया रखनी चाहिए। क्योंकि यदि हमारे पास दया का भाव होगा, करुणा का भाव होगा, तो हमारी अंतरात्मा खुश होगी, हमारा मन खुश रहेगा, हमारी आत्मा खुश रहेगी, हमारा शरीर खुश रहेगा। तो हमें दया रखनी ही चाहिए। दया के बिना कुछ भी नहीं है। दया जेठालाल वाली नहीं है, कहीं तुम सोचो कि दया वो होनी चाहिए। नहीं, दया अंतरात्मा से रखो, करुणा अंतरात्मा से रखो। देखो, डू हार्ड वर्क। क्या मुझे मेहनत करनी चाहिए। मस्ट आई डू हार्ड वर्क। क्या मुझे मेहनत करनी चाहिए। बिना मेहनत के, विदाउट डूइंग हार्ड वर्क नथिंग इज पॉसिबल। कुछ भी संभव नहीं है। whatever you are, whatever you used to, whatever would be, just because of your hard working। जो कुछ आप हैं, जो कुछ आप थे और जो कुछ आप होंगे, बस अपनी मेहनत की बदौलत होंगे। क्योंकि मेहनत के बिना कुछ भी नहीं है। नथिंग इज पॉसिबल विदाउट डूइंग द हार्ड वर्क। सो डू द वर्क, कीप डूइंग वर्क। कार्य करते रहने,
टुडे नो टुमारो यू विल गेट सक्सेस, आज नहीं तो कल आपको सफलता मिलेगी। लेकिन आजकल के लोग क्या कहते हैं कि हमें तो आज काम किया है तो आज रिजल्ट मिले। टुडे आई हैव डन दिस वर्क, आई वांट रिजल्ट टुडे, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल। हैव ए पेशेंस इन योर लाइफ, अपने जीवन में थोड़ा धैर्य रखें तो सब कुछ आसान हो जाएगा। अगली हम बात करते हैं एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड मतलब होता है आभार व्यक्त करना। यदि किसी ने आपकी कोई मदद की है, आपकी हेल्प की है, तो आप उसको आभार जरूर व्यक्त करें। कैसे करते हैं? धन्यवाद कहें आप। दुनिया में आप हर काम के लिए धन्यवाद कह सकते हैं। इससे हमारी एक फीलिंग चेंज होती है, मतलब हमारी सकारात्मक दृष्टिकोण हमारा बदलता है। धन्यवाद कहें। आपको किसी ने पानी का गिलास लाकर आपको कोई देता है, समवन कम्स एंड से टू यू अबाउट एनी काइंड ऑफ थिंग एंड सर्व यू, आपकी कोई सेवा करता है, कोई पेन देता है या कुछ भी आपकी किसी भी तरह से एनी काइंड ऑफ वे, किसी भी तरीके से यदि आपकी कोई सेवा की जाती है, हर बात के लिए आपको कोई सलाह देता है, सुझाव देता है, तो उसके लिए भी आप थैंक यू बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? थैंक यू। तो हर किसी को थोड़ा सा थैंक यू बोलना भी सीखो। हर चीज़ में थैंक यू आप बोल सकते हैं। आपको किसी ने पेन उठा कर दिया तो कहा थैंक यू, तो उससे हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा का विकास होगा। तो हम सिंपल तरीके से आज हमारी बात होगी, तो मैंने सिंपल तरीके से एग्जाम्पल आपके सामने एक्सप्लेन किए। मस्ट आई रेस्पेक्ट पेरेंट्स, मस्ट आई डू वर्क विथ ऑनेस्टी, मस्ट आई हैव ए कंपैशन, मस्ट आई डू हार्ड वर्क, मस्ट आई एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड, यस यू मस्ट, नो यू मस्ट नॉट। अब इसमें यस और नो में प्रैक्टिस हम इसलिए करते हैं, यस और नो में प्रैक्टिस हम इसलिए करते हैं ताकि हम आंसर दे पाएँ, मतलब प्रैक्टिस कर पाएँ। देखो, किसी भी चीज़ में यदि आप महारत हासिल करना चाहते हैं, सीधी सी बात है कि यदि किसी चीज़ में आप कामयाब होना चाहते हैं तो आपको उसके लिए प्रैक्टिस करना होगा। प्रैक्टिस मैक्स ए स्टूडेंट परफेक्ट, प्रैक्टिस मैक्स ए मैन परफेक्ट। अभ्यास इंसान को संपूर्ण बनाता है, चाहे कोई सा भी अभ्यास ले लो। चलने के लिए चलना पड़ता है, उठने के लिए उठना पड़ता है, बोलने के लिए बोलना पड़ता है, सीखने के लिए सीखना पड़ता है। अंग्रेजी सीखना चाहते हो तो अंग्रेजी बोलना भी पड़ेगा, आपको लिखना भी पड़ेगा, सारा सब कुछ काम करना पड़ेगा। हु विल कम विथ यू, कौन आएगा आपके साथ? नोबडी विल कम। आई मीन टू से, मेरे कहने का मतलब है आप ही हैं जो अपने आप को सुधारेंगे, अपने आप को कामयाब बनाएंगे। मेरे पास समय की कमी है। वी विल मीट अगेन। हैव ए नाइस डे।